एक वर्ष पूर्व इसी मंच पर इन्हीं चेहरों ने मर्यादा की कथा सुनाई थी। तब राम थे, संयम, त्याग और आदर्श के प्रतीक। आज वही लोग, वही समर्पण, वही आस्था लेकर एक और युग की कथा तुम्हारे सामने रख रहे हैं। तब रामायण थी, जहां धर्म सरल था। आज महाभारत है, जहां धर्म स्वयं प्रश्न बनकर खड़ा है। क्योंकि जब समाज सरल था तब राम पर्याप्त थे, और जब समाज जटिल हुआ तब मुझे आना पड़ा। आज जो तुम देखने जा रहे हो वो इतिहास नहीं, आज के समाज का दर्पण है। आज जो होने जा रहा है वो अचानक नहीं, ये उस चुप्पी का परिणाम है जो अन्याय देखकर भी बोला नहीं। ये केवल एक स्त्री का अपमान नहीं, ये उस समाज की परीक्षा है जो धर्म की बात तो करता है पर धर्म के समय पीछे हट जाता है। समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मेघनायनी द्रौपदी जो है आपके पास। तुम सब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। श्री लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। उठाओ पासे मामा। हाँ भांजे, मुझे द्रौपदी चाहिए। अवश्य भांजे। से मेरा आदेश अवश्य मानेंगे भांजे। मामा श्री, मुझे नाव की आवश्यकता है। अवश्य पुत्र दुर्योधन, नाव अवश्य आएगा। बस एक बार और मेरे पास हो। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। दुशासन। जी भ्राताश्री। स्वयं तुम जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। राजकुमारों से बात करना सीखो दासी। चल। तो तुम्हारा ऐसा प्राण और मेरा ऐसा पांडव, पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, और वो क्षमा करना चाहेंगे नहीं तो मैं क्षमा करने नहीं दूंगी। चल। आज से मैं उनका मान नहीं, अब पांडव भाव हूँ। तो चल। दुशासन, नग्न कर दे इसे।
सभा में आसीन एक एक सदस्य की सौगंध, इस धरती, आकाश और ब्रह्मांड को रचने वाले ईश्वर की सौगंध, मेरे शिराओं में चल रहे रक्त की एक एक बूंद की सौगंध, मैं पांडु पुत्र भीम ये शपथ लेता हूं कि अपने इन हाथों से समस्त कुरु वंश का विनाश कर दूंगा। तुम सबकी आंखों के सामने इस पापी और अधर्मी दुशासन की छाती फाड़कर इसका लहूपान करूंगा। जब तक इस नीच दुशासन के रक्त से अपनी पांचाली के केशों का प्रक्षालन नहीं कराऊंगा, वो अपने केश नहीं बांधेगी। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जहां नारी अपमानित होती है वहां ईश्वर नहीं समाज पराजित होता है। सभा ने फिर एक बार मौन चुना। अब वही मौन अहंकार बन चुका है। मैं शांति लेकर आया था पर अहंकार सत्य नहीं सुनता। जब सत्ता स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगे तो वो सत्य को भी कैद करना चाहती है। आज देखो अहंकार कैसे अपने ही विनाश को निमंत्रण देता है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीम उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भूलों का तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। इत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तुम ले मैं भी चाहता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी ऊपर वंध्य प्रखर, हर्षेषनाद का डोलेगा, विकराल बाण मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जब अधर्म डर जाता है तो वो नियम तोड़ता है, और जब नियम टूटते हैं तो मर्यादा मरती है। आज एक बालक युद्ध भूमि में उतरेगा, पर यह युद्ध यथार्थ नहीं होगा। कई शक्तिशाली मिलकर एक अकेले बालक से लड़ेंगे। याद रखना, जब समाज अपने भविष्य से डरने लगे
तो वो उसे मार डालता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है। अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। जिस हाथ ने नारी का अपमान किया, अब वही हाथ अपने कर्मों का फल पाए। न्याय शांत होता है लेकिन कमजोर नहीं। दुशासन, इस पल की तो मैं कब से राह देख रहा हूं। आज धरती को तेरे बोझ से मुक्त कर दूंगा। आजा। दुशासन लड़, तेरी चोटी का पर लगा दे। 15 वर्ष पहले के तेरे पापों का प्रायश्चित आज होगा। वो वो तो दोबारा करने का मन है। पांचाली की वो कोमल कलाई, वो स्पर्श। अपनी क्रोधी जिह्वा से पांचाली का नाम लेता है। कभी नहीं भूल सकता मैं। कोट दूंगा मैं तेरी जिह्वा। तेरे कॉलर पांचाली ने कब से अपने केस नहीं बांधे। कब से चैन की नींद नहीं सोया। उस दिन से अब एक पल नहीं बीता जब मैंने तेरी मृत्यु को नहीं जिया।
कर्ण दानवीर महान योद्धा, पर जीवन में महान होना पर्याप्त नहीं, सही पक्ष में खड़ा होना और भी आवश्यक है। मित्रता, वचन और ऋण यदि धर्म से ऊपर हो जाए तो वे विनाश का कारण बनते हैं। आज एक महान योद्धा गिरेगा और एक महान सीख जन्म लेगी। क्या कर रहे हो अर्जुन? नीरज और निशस्त्र पर वार करोगे? क्या यही है तुम्हारा शौर्य? यही है तुम्हारा धर्म? इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन के हर अधर्म में तुमने उसका साथ दिया। आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हो तो धर्म की बातें करते हो, हाँ? अरे तब कहा था तुम्हारा धर्म जब बड़ी सभा में पांचाली की चीरहरण की आज्ञा दी गई, और तब कहा था तुम्हारा शौर्य जब साथ ने मिलकर मेरे अभिमन्यु को मारा। एक बार उसमें से तुम्हारा भी था ना कर? भगवान जानता है अर्जुन, मैंने केवल कष्ट और पीड़ा से अभिमन्यु को मुक्त करने के लिए उसका वध किया था। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करता हूँ कर्ण। सामना करो मेरे अंजानी का अस्त्र का। युद्ध समाप्त हो चुका है, पर क्रोध अब भी हथियार उठाए खड़ा है। जो पराजय स्वीकार नहीं करता वो अपराध करता है। आज क्रोध अपने ही भार तले दबेगा। ये मरघट वाली शांति सुनी? यही तो उस वृद्ध बच्चे की मरी हुई चित्कार है। पांडवों के वंशावली का आज अंत हो गया। सत्य है कि तुमने एक भ्रूण को मार दिया अश्वत्थामा, और इस एक पल अर्जुन का पौत्र जीवित नहीं। परंतु फिर सुनो नवजीवन के उस मधुर रुदन का स्वर। तुम्हारे पास प्राण छीनने की शक्ति है तो मेरे पास जीवन देने की। अश्वत्थामा, तुम भूल गए कि यदि मैं ये संपूर्ण सृष्टि बना सकता हूं तो एक छोटे से शिशु का जीवन नहीं बचा सकता। तुम्हारा ये क्रोध और तुम्हारी समस्त शक्ति भी इस सृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक मैं हूं। और मैं सदा रहूंगा। ये मणि जो तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारा अपवित्र मस्तक इसके योग्य नहीं। मैं वासुदेव कृष्ण ये घोषणा करता हूं कि तुम्हारा अमरता का ये वरदान तुम्हारा श्राप बनेगा। युग बदल जाएंगे, वंश बदल जाएंगे, धरती पर प्राणियों के जीवन और जीवन के अर्थ बदल जाएंगे, किंतु तुम इसी धरती पर अनंत काल तक अपने पापों का बोझ लिए भटकते रहोगे अश्वत्थामा। युद्ध जीत लिया गया है, पर मां का दुख अब भी जीवित है। यह पीड़ा तर्क नहीं देखती, धर्म नहीं पूछती, यह केवल अपना दर्द जानती है। आज जो श्राप मिलेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि कर्म का नियम ईश्वर पर भी लागू होता है। क्या वो बड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? माता धर धारण कर। ओह
हाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्वी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ कृष्ण, सुनो, यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तत्व में धर्म है, तो सुनो, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम स्वयं उनका विनाश करके कई सालों बाद घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग से मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। इतनी बार जो भी सैनिक भूमि शाही हुआ, कोई नहीं था, मैं था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा मैं युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी मैं ही हूं। ये तुम्हारा स्वीकार है। जब तक मैं जीवित हूं, पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं यहां पर हाथ पर, पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। युद्ध समाप्त हुआ, पर प्रश्न अब भी जीवित है। कई वीर गिरे, कई अधर्म मिटे, पर क्या मनुष्य बदला? महाभारत किसी एक युग की कथा नहीं, ये हर युग की चेतावनी है। जब नारी अपमानित होती है, जब सत्य अकेला पड़ जाता है, और जब सही होते हुए भी मनुष्य चुप रहता है, तब युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर शुरू होता है। याद रखना, धर्म को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, धर्म को केवल तुम्हारे साहस की आवश्यकता है। आज ये पर्दा गिरेगा, पर महाभारत समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगला युद्ध अब तुम्हारे भीतर है। मैंने मार्ग दिखाया, निर्णय अब तुम्हारा है। कर्म तुमने चुने, फल तुम्हें ही भोगने होंगे। प्रश्न केवल इतना है, तुम किस ओर खड़े हो, धर्म के साथ या फिर मौन के साथ?
huge round of applause for full performance, ladies and